अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादा सदक़त या रब्बल आलमीन व सदक़ नबियुहुल करीम। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद हज़रात व हाज़रीन, ईद को खुले मैदान में पढ़ने की हिकमत ये है कि लोग जमा होकर अल्लाह का तशक्कर और शुक्रिया अदा कर सकें कि इलाही तूने सेहतमंदी और ईमान की हालत बख्शी, हमने रमज़ान के रोज़े रखे और रात का क़याम किया। अब एक जंगल में खुले मैदान में हम हाथ उठाकर तुझसे दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, अपनी जनाब से हमें अनायात और नवाज़िशें अता कर दे। तो ये दुआ का मौका है। दुआ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि आपने फरमाया, जो औरतें शरई उज़र की बुनियाद पर ईदगाह में आकर नमाज अदा न कर सकें, वो ओढ़नियाँ चाहे उधार लेकर हमारे साथ ईदगाह में दुआओं में शरीक हो जाए। इससे अंदाज़ा होता है कि इस मजमे की अहमियत कितनी है। अल्लाह से मांगने के हवाले से जो मैंने छोटी सी हदीस पढ़ी है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ असले इबादत है, दुआ रूह इबादत है। ये नमाज अपनी जगह पर, रोज़ा ज़कात अपनी जगह पर, लेकिन दुआ जो है ये तमाम इबादत का मग़ज़ है, रूह है, असल है। और वो करनी किससे चाहिए? एक अल्लाह से। दुआ का माना है पुकार, आवाज़। एक मुसलमान को सिर्फ अल्लाह को मदद के लिए आवाज़ देनी चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए, उसी की इबादत और बंदगी की ये एक अदा है। हर हाल में अल्लाह ही से मांगना चाहिए और अल्लाह के गैर से मांगना। अल्लाह का गैर सारी मखलूक, जिब्रील से लेकर अंबिया से लेकर सहाबी, तबा ताबईन और पूरी मखलूक उम्मत, ये अल्लाह का गैर है। अल्लाह के गैर को मदद के लिए आवाज़ देना, शिफा के लिए आवाज़ देना और खुशहाली के लिए आवाज़ देना, बे औलाद हो तो औलाद के लिए आवाज़ देना, ये असले शिरक है। जिस तरह वो असले इबादत है, ये असले शिरक है। तो इसलिए जो शख्स भी किसी मुर्दा से, किसी जिंदा से, किसी कब्र से, किसी हजर से, किसी शजर से, किसी मकबरे से, किसी नबी से, किसी फरिश्ते से, किसी सहाबी से, किसी अहले बैत के फर्ज से, किसी उम्मती से, किसी मुहद्दिस से, किसी साले से, किसी नेक से, गैरुल्लाह जो हैं उनसे मदद मांगता है और ये कहता है, या रसूल अल्लाह अगस्नी इन्ननी फी बहर गम मिन मुगरकी। या रसूल मेरी आके मदद करो, ए अली मेरी आके मदद करो, ए गौसे आदम मेरी आकर मदद करो। ये असले शिरक है। और ना दुआ में जैसे गैरुल्लाह से दुआ नहीं मांगी जा सकती, इसी तरह अल्लाह को पुकारने में
किसी वसीले की जरूरत नहीं, किसी तवस्सुत की जरूरत नहीं, किसी वास्ते की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह कौन है? वो कहता है वैदा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे हबीब, जब लोग मेरे बारे में तुझसे पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो उन्हें जवाब देना इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआन, के मुझे पुकारने वाला जब भी पुकारे, जैसे भी पुकारे, उजीबो मैं सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। इज़ा दआन फलयस्तजीबूली, ओ लोगों तुम्हें क्या हुआ, आओ मुझको पुकारो। उजीब दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और अल्लाह की जात का गिला सुनो, उसका लहजा देखो, उसका अंदाज देखो। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जो बेकरारों की आवाजें सुनता है? अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, कौन है जो तुम्हारी बीमारियों को दूर करता है? कौन है जो तुम्हारे गमों को दूर करता है? आगे वयजअलुकुम खुलफाल अर्ज़, इसको छोड़े। अइलाहुम अल्लाह, मेरे भाइयों ये तवज्जो की बात है, अकीदे की बात है, कोई मजाक नहीं। अइलाहुम अल्लाह, ओ ऐ इंसानों क्या अल्लाह के सिवा कोई और है? अल्लाह का लहजा देखो, कोई है तो मैदान में आए कि जिसने किसी चीज को बनाया हो। आसमान मेरे, जमीनें मेरी, पहाड़ मेरे, बहरो पर मेरे, कायनात का हर रंग मेरा, सूरज का आना जाना, चांद का चमकना दमकना, ये मेरी कुदरत और मेरे अमर से है। अगर कोई है, कोई दुनिया में है, आए मेरे मुकाबले में कोई खालिक हो। फरमाया वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, कि वो लोग जो अल्लाह के सिवा को पुकारते हैं, अल्लाह का सिवा सारी मखलूक, ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून, इनमें किसी के अंदर एक मक्खी बनाने की भी ताकत नहीं। अमवातन, ये मर गए, कब्रों में चले गए। गैर अहया, इनमें कोई जिंदा नहीं। आप कहेंगे, कुछ सुनने वाला कहेगा कि अलवी साहब अहले हदीस हैं, वो अपने मसलक की बात करते हैं। मैं मसलक की बात नहीं करता, मैं कुरान की बात करता हूं। ये आयतें कुरान की हैं, इसका मसलक से ताल्लुक नहीं है। ये तो सब कुरान सबके लिए हदायत बन के क़यामत तक के लिए आया। वमा यशऊरून अय्यान युबासून, ये जो कब्रों में चले गए, इनमें किसी को खबर नहीं कि क़यामत कब आएगी। आगे चलिए। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामा व हुम मन दुआइहिम गाफिलून, उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं जो मुर्दों को पुकारता हो। उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं जो मुर्दों को पुकारता हो। तो मेरे भाइयों, पुकारना, दुआ करना, तलब करना, मांगना, ये सिर्फ एक अल्लाह से है, और ये बेहतरीन अल्लाह की बंदगी की अदा है। ये इतनी अहम है। आदम से खता हुई, आदम से खता हुई, दुनिया पे आ गए। अब मशीयत इलाही थी कि मैंने आदम को माफ करके इसकी नस्ल से नौए इंसानी को पैदा करना। अल्लाह ने आदम को तौबा के लिए नमाज नहीं सिखाई, तौबा के लिए रोजा नहीं सिखाया, तौबा के लिए बैतुल्लाह का तवाफ नहीं सिखाया, बल्कि आदम को दुआ सिखाई। आदम को दुआ सिखाई कि ऐ आदम तू क्या रब्बाना, आगे बोले रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम दुआ के जरिए अपने खुदा को राजी कर।
दुआ की बुनियाद पे अल्लाह ने आदम को माफ किया। तो इसलिए अंबियाए हजरात का ये तरस था, कोई बे औलाद होता तो अल्लाह को पुकारता। मैं चलते चलते ये जुमला कह दूं कि औलाद एक ऐसी नेमत है जिसके पास नहीं उससे पूछ के देखो। मेरी दुआ है जो मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई औलाद की नेमत से महरूम है, या अल्लाह उनकी झोलियों को हरा कर दे। इलाही उन्हें अपने इनाम से बेटे दे दे, बेटियां दे दे, मिला के दे। ये इब्राहिम नबियों के दादा, ये जकरिया बनी इसराइल के नबी, दोनों बे औलाद, दोनों बूढ़े। इब्राहिम क्या कहते हैं? रब्बे हबली मिनस सालिहीन। और यहां एक बारीक जुमला कह दूं कि इब्राहिम भी अपने घर औलाद पैदा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। इतने बड़े नबी, और ये जकरिया कह रहे हैं, जकरिया दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझे तैयब औलाद दे दे। और बूढ़ा चुपके चुपके दुआ करते हैं। तो इधर क्या हुआ? या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ जकरिया तू बुढ़ापे में मांगे, तेरी बीवी बांझ हो, मैं कादर कदीर इस पे कादर हूं कि मैं बुढ़ापे में बांझ औरत के घर याहिया को पैदा कर दूं। कोई ये तर्जुमा ना करे कि मैं नबियों का दर्जा घटा रहा हूं। मैं अल्लाह की बात करता हूं, मैं अल्लाह की बात करता हूं। ये सारे नबियों ने अल्लाह को पुकारा। कहीं अय्यूब को देखो बीमारी में, कहीं यूनुस को देखो मछली के अंदर, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन लौला फलौला काना मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही इला यौमि युबासून। अगर यूनुस भी हमें ना पुकारता, हम यूनुस को भी मछली के पेट के अंदर क़यामत तक रखते। तेरी मेरी औकात क्या है? यहां तो नबियों का ये हाल है। ओ मेरे भाइयों, मेरी ये तकरीर अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से जरूर है, लेकिन ये कुरान का मुतालबा है। मैं एक छोटी सी बात बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं ठंडे मौसम से फायदा उठा रहा हूं, और फिर 2 ईदें भी हमने नहीं पढ़ी। मेरा दिल बाग बाग है आपको देखकर कि आप जम के बैठे हैं। मेरे भाइयों, मैं आज सोच रहा था, दूसरी रकत में मेरे आंसू निकले कि मैं गिरा पड़ा इंसान था। मेरे मौसनों ने, मैं अपने मौसनों का जिक्र करूं, मौलाना हकीम बशीर अहमद साहब, मियां फजले हक साहब, चौधरी अब्दुल अजीज साहब, चौधरी यासीन साहब, चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, ये लोग मेरे मौसिन हैं। मैं बच्चा था, इस मनसब पे उन लोगों ने मुझे खड़ा किया। वो मेरे मौसिन हैं, और जो मौसिनों की कदर ना करे उसकी कदर नहीं होती। इलाही उनको माफ कर दे, उनको माफ कर दे। तो खैर, मैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का एक जुमला बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। वो फरमाते, मैंने जब कुरान में अल्लाह के नबी का मकाम पढ़ा, मादरत के साथ बात लंबी हो रही है, 2 मिनट। मैंने जब पैगंबर का मकाम कुरान में पढ़ा कि अल्लाह कहते हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर वरफ़अना लका ज़िक्रक इन्ना आतैनाकल कौसर इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा। मैंने अपने हबीब का जब मकाम इतना पढ़ा कि मेरा अल्लाह कहता है, लअमरुक, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरी जिंदगी की कसम, ऐ मेरे हबीब मुझे तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे हबीब तेरे शहर मक्का की कसम, फला व रब्बिक,
ऐ मेरे हबीब तेरे रब की कसम, मेरे दिल में आया कि जिसका इतना मकाम हो उससे हाथ उठाकर कुछ मांग लो। मैं उसे पुकार कर कुछ उससे मांग लूं। मैं, ये ख्यालाती बात है ना, ख्याल की बात है। कहते मैं निकला सुए मदीना, मदीने की गलियों में घूमा, मैं हुजरा आयशा में पहुंचा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, या रसूल अल्लाह अताउल्लाह आया है। तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सजदे में पड़े रो रहे थे और मुझसे पूछने लगे अताउल्लाह किधर आए हो। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपने फरमाया अताउल्लाह मेरे साथ चले आओ, जिस खुदा से मोहम्मद मांग रहा है तू भी उससे मांग ले। और ये तो हाल है, वो ताइफ के बाजार देखो, वो बदर की रातें देखो कि अल्लाह के पैगंबर रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह अपनी नुसरत को उतार दे जिसका तूने वादा किया है। ये काफर बड़े इतराते हुए आए, बड़े घमंडी बन के आए। या रसूल अल्लाह मेरे 313 ये हीरे मैं लेकर आ गया हूं, अगर इनको कुछ हो गया क़यामत तक तेरी इबादत नहीं होगी। पैगंबर रोते हैं, कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी फतह मक्का पर। 700 दुआएं हैं अल्लाह के रसूल की जो हदीस में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। तो इसलिए मेरे भाइयों मैं दुआ करूंगा अपने अल्लाह से, हम मांगेंगे अल्लाह से सब कुछ, कोई भाई जाने न जाए, दुआ में शरीक हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर मुसलमान का अकीदा तौहीद ठीक कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।